ओजोन और ट्राइऑक्सीजन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। मतलब ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम्स से बना होता है, इसको ट्राइऑक्सीजन भी कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले है अपीयरेंस। तो बेसिकली इसका जो कलर है वो होता है पेल ब्लू। सेकंड है ओडर। ओडर का मतलब होता है स्मेल। तो इसकी स्मेल होती है पंजेंट, एंड पंजेंट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और कहा भी जाता है कि इसकी जो स्मेल है वो क्लोरीन की स्मेल के सिमिलर है। थर्ड है इसका केमिकल फॉर्मूला O3, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ओजोन। ओजोन कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती है? It is used to disinfect water, it kills insects on stored grains, it is used for air purification and it is also used to treat diseases। मतलब ओजोन को इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, एक्वाकल्चर में यूज़ किया जाता है एंड इवन मेडिकल फील्ड में भी ओजोन का यूज़ किया जाता है। Now we are going to talk about the importance of ozone. So ozone is crucial for life on earth. Ozone is good at trapping a type of radiation called ultraviolet radiation or UV light, which can penetrate organisms' protective layers like skin, damaging DNA molecules in plants and animals. So basically, UV radiation is a type of radiation जो कि sunlight में present होती है, means sun is a source of UV radiation. UV radiation is not good for humans as well as animals. ये ना ही humans के लिए अच्छी है, ना ही animals के लिए अच्छी है, ना ही plants के लिए अच्छी है। बिकॉज इसके कई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे ऊपर, लाइक स्किन टैन, आई डिजीज़, इम्यून सिस्टम सप्रेशन, सनबर्न एंड इवन स्किन कैंसर। तो अब हम आज का मेजर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ओजोन लेयर। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है जो कि बहुत गैसेस से बना है। तो एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहाँ पर ओजोन मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उसे ओजोन लेयर कहते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमने ओजोन लेयर से पहले ओजोन क्यों पढ़ा, बिकॉज हमें ओजोन लेयर के बारे में पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि ओजोन लेयर में जो ओजोन पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसकी अपीयरेंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अब हम ओजोन लेयर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ओजोन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोन शील्ड और ओजोनोस्फीयर एंड कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन पार्टिकल्स। ओजोन लेयर को ओजोन शील्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक शील्ड का काम करती है, और ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है, और इसमें हाई कंसंट्रेशन होती है ओजोन पार्टिकल्स की। अब हम ओजोन लेयर की फंक्शंस पढ़ लेते हैं। The main function of ozone layer is to absorb the sun's ultraviolet radiation, hence protecting the earth from its harmful effects. ओजोन लेयर का मेन फंक्शन अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना होता है। हमें पता है कि ओजोन पार्टिकल्स ऑब्जर्व कर लेते हैं यूवी रेडिएशंस को, और ओजोन लेयर में ओजोन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिस वजह से अबाउट 97 to 99% यूवी रेडिएशन ओजोन लेयर ऑब्जर्व कर लेती है, और कुछ ही यूवी लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंच पाती है। अगर हम इसी में थोड़ा और डीप जाएं तो यूवी रेज के 3 टाइप्स होते हैं, UVA, UVB एंड UVC। एंड इनमें से सबसे ज़्यादा डैमेजिंग UVC रेडिएशन होती है, जिसे ओजोन लेयर पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है और ये अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है। द UV रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज मोस्टली UVA एंड UVB। मतलब UVA एंड UVB रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है, बट मोस्ट ऑफ UVB रेडिएशन ओजोन लेयर के द्वारा फिल्टर कर दी जाती हैं, एंड कुछ ही अमाउंट है जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाती है। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होती है UVC, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। सेकंड उसके बाद आती है UVB रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ UVC से ज़्यादा होती है बट डैमेज UVC से थोड़ा कम होता है। एंड थर्ड आती है UVA रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ UVC एंड UVB से ज़्यादा होती है और ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाती है, एंड ये लीस्ट डैमेजिंग होती है। ये क्या क्या कर सकती है? इससे सनबर्न हो सकता है, टैनिंग भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की लोकेशन की। तो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, हमें ये पता है। एटमॉस्फेयर में कहाँ प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स हैं, एंड उनमें से 2 हैं, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। एंड सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट इज़ 90%। एंड जो रिमेनिंग है 10% वो प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर में। हम एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, गुड एंड बैड ओजोन। अब हमें पता है कि ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है एंड स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, मतलब किसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, किसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। सो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज गुड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अच्छी है क्यों? क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। एंड
Ground level ozone or tropospheric ozone is bad because it can trigger health problems, particularly for children, the elders and people of all ages. Ground level ozone या tropospheric ozone को अच्छा नहीं माना जाता बिकॉज इन फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी ट्रिगर करती है एंड स्पेशली जिनको ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स हैं जैसे एजमा एक्सेट्रा, उनके लिए इनहेल करना बिल्कुल अच्छा नहीं है एंड इवन सिंपल बंदों के लिए भी इनहेल करना अच्छा नहीं है।